हमारे औरंगाबाद से चलकर आए इस कार्यक्रम के प्रभारी और प्रदेश में महासचिव का दायित्व जिनके पास है, पूर्व में रफीगंज विधानसभा के प्रत्याशी रहे हमारे गार्जियन प्रमोद कुमार सिंह जी। बड़े भाई किसी कारणवश उन्हें इस कार्यक्रम से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना पड़ा, ऐसे राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश के प्रभारी भाई अरविंद सिंह जी, प्रदेश के महासचिव और औरंगाबाद के पूर्व प्रभारी रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तेज तर्रार नेता कमलेश शर्मा जी, जो टेकारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, हमारी महिला सेल की प्रदेश अध्यक्षा शोभा सिन्हा जी, प्रदेश महासचिव कृष्णा यादव जी, संजय कुशवाहा जी, दीपक आनंद जी, मीना कुमारी जी जो महिला की जिलाध्यक्ष हैं गया जिले की, मकसूद आलम जी, मिथिलेश पासवान जी। और मैं माफी चाहता हूं, यहां चूंकि हम पहली बार आए हैं, गया जिला के कोने कोने से सभी प्रखंड के, सभी जिला के, सभी प्रकोष्ठों के जितने भी अध्यक्ष और पदाधिकारी गण आए हैं, आप सब माताओं बहनों को अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मैं कुमार सौरभ सिंह, औरंगाबाद जिले में बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और अमर शहीद जगतपति की धरती से आया हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। देखिए, आज का जो विषय है, ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति से विषय ये जुड़ा हुआ है और विषय की गंभीरता को समझना बहुत आवश्यक होता है। तभी एक कार्यकर्ता के रूप में जब हम गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में, देश में जहां भी रहे, जिनसे भी रहे, जब हम संवाद करें तो हमें इस विषय की जानकारी बहुत आवश्यक है। क्यों ऐसा हुआ है कि विगत 2 वर्षों में हम यहां बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे युवा नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जो आज के राजनीति से बिल्कुल उलट है। आज की राजनीति में कहीं धर्म फर्स्ट है, कहीं जाति फर्स्ट है, कहीं हम स्वयं को फर्स्ट रखने का कार्य करते हैं। हमारे नेता ने एक आह्वान किया कि हमारे लिए बिहार फर्स्ट, हमारे लिए बिहारी फर्स्ट। और ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है विगत 2 वर्षों में। ये अप्रत्याशित रूप से आप देखेंगे कि एक नौजवान जिनका अब एकमात्र लक्ष्य है बिहार में बदलाव, बिहार में परिवर्तन, किसके लिए? हमारे लिए, हम सब के लिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर कहीं एक घटना हो जाए, चाहे पश्चिमी चंपारण हो या गया जिला हो या अरवल हो या जहानाबाद हो, वहां सबसे पहले अगर कोई पहुंचने का काम करता है तो या तो हमारे नेता चिराग पासवान जी या उनकी पार्टी के कोई पदाधिकारी, अधिकारी, नेता वहां पहुंचकर सुख दुख में रहने का कार्य करते हैं। हम जनता से जुड़े हैं, जनता के मुद्दों से जुड़े हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब बिहार की इस तानाशाह सरकार ने बिना किसी विमर्श के, बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के सीधे घोषणा कर दिया कि हम बिहार जैसे पिछड़े राज्य में लगभग 50% से लेकर 100% बिजली में वृद्धि करेंगे। ये संकट का समय है मित्रों। मैं संकट का समय इसलिए कह रहा हूं कि आपको कुछ तथ्य, कुछ आंकड़ों के बारे में जानना चाहिए। आखिर बिहार सरकार कर क्या रही है? उनका जो बोर्ड है ये अभी जिले में जाकर रायशुमारी का कार्य कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब अगर संगठित रूप से इसका विरोध नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से लगभग सभी चार्जों में 50% से लेकर 100% की वृद्धि की जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? अभी अभी भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है और अगर आपको ज्ञात हो तो बजट के पहले आर्थिक सर्वे होता है। आर्थिक सर्वे में बिहार अभी 70 वर्षों
वर्षों से हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी एक बिहारी की औसत आय 38,000 रुपए प्रति वर्ष है। क्या होता है 38,000 रुपए? 104 रुपए प्रतिदिन। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति की आय 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जहां केरला में एक व्यक्ति की आय 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जहां तमिलनाडु में एक व्यक्ति की आय 3,65,000 रुपए प्रति वर्ष है, हम 38,000 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। यहां का एक एक बिहारी औसत रूप में 38,000 रुपए में गुजारा कर रहा है। हम एक स्वाभिमानी लोग हैं। ये राज्य हमेशा स्वाभिमान से उत्प्रोत रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पर जुल्म करते रहें और हम सहते रहें। यह संभव नहीं हो पाएगा। मैंने प्रति व्यक्ति आय की बात इसलिए की कि आप जरा कल्पना करें, आज अगर बिजली के बिल में 50% की बढ़ोतरी होती है और हम अपनी मांग में अगर 30% की कमी नहीं करवाते हैं, तो प्रति परिवार प्रति माह लगभग 1 से 1,500 रुपए का बिल आएगा। आप सिर्फ 2 बल्ब, 2 पंखा और 1 फ्रिज अगर चलाते हैं तो इतना बिल प्रति परिवार को देना होगा। कहां से लाएंगे हम ये पैसा? हम 80% से 90% बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। आपने 30 वर्षों से यहां शासन किया। अभी आप सबको याद होगा, अभी हाल में ही हम कोविड से हमको मुक्ति मिली। बिहार में 30 वर्षों, अभी विगत 2020 से लेकर 22 तक 2 वर्षों का लॉकडाउन था। कभी खुलता था, कभी रहता था, लेकिन बिहार में 30 वर्षों से लॉकडाउन है। और आपको याद होगा कि कोविड का जब संकट बढ़ा था तो उसमें एक दवा था जिसका नाम हम सबको याद होगा, उसका नाम था रेमडेसिविर इंजेक्शन। आज बिहार के 30 वर्षों के उस लॉकडाउन का एक ही उपाय है, वो रेमडेसिविर का नाम है चिराग पासवान। बिना रेमडेसिविर के अब बिहार को इस कोविड, इस लॉकडाउन से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आप देख लीजिए कि बिहार की 90% आबादी कृषि पर आधारित है और आज ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि लगभग 30% भूमि जो है वहां पर नहर या किसी प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था है। मात्र 30% 75 वर्षों के बाद, यानी लगभग 70% भूमि ऐसी है जिस पर या तो नेचुरल रिसोर्सेज, जो बारिश जो अपने होती है उससे हम खेती कर सकते हैं, या फिर जो 105 रुपए डीजल है और पेट्रोल है आज के दिन में, उससे करें। विकल्प क्या था? विकल्प था हमको सस्ती बिजली मिलती और हम कृषि प्रधान राज्य के रूप में बिहार के विकास की पटकथा लिखने में सहायक होते। लेकिन अब उस पर भी इनकी नजर पड़ गई है और ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग अपना पेट पालें, कृषि कार्य से अपना पेट पालें। ये चाहते हैं कि हम हमेशा पलायन करें, चाहे पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए या कमाई के लिए। ये चाहते ही नहीं है कि बिहार कभी विकसित हो। कैसे? अगर आप 9 रुपए और 8 रुपए प्रति यूनिट का बिजली दर हमसे चार्ज करेंगे, कौन सा इंडस्ट्री आएगा बिहार में? कौन सा इंडस्ट्री आएगा जो 9 रुपए प्रति यूनिट की बिजली का दर देकर यहां प्लांट लगाना चाहेगा? कौन सा ऐसा उद्यम होगा जो यहां जिसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उसके पूरे ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 15% होगा? कैसे संभव हो पाएगा ये? अब विशुद्ध आंकड़े की बात करते हैं। मैं यहां कोई झांसा देने नहीं आया। मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करता हूं कि आप एक व्हाइट पेपर निकालिए और बताइए कि अन्य राज्यों में बिजली के पर यूनिट की कीमत कितनी है। मैं पहले भी मीडिया के बंधुओं से जब बात कर रहा था तो मैं बता रहा था कि यहां पर प्रति बिजली की जो यूनिट है वो आज हमको 4 रुपए 82 पैसे में हम खरीद रहे हैं और 6 रुपए 50 पैसे में हमको मिलता है। और अगर आप किसी अन्य राज्य की तुलना करेंगे तो लगभग हर राज्य में 1 से लेकर 100 या 200 यूनिट बिजली जो है वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको मुफ्त दी जाती है। लेकिन यहां आज की जो स्थिति और परिस्थिति है कि हमको 6.5 रुपए प्रति यूनिट अभी देना पड़ रहा है। और अगर इनके प्रस्तावित बिजली बिल में वृद्धि का विरोध हमने मजबूती से नहीं किया तो ये 9 रुपए हो जाएगा। अध्यक्ष जी, ये हमारे और आपके जेब के बस की बात नहीं है कि हम इसका सामना कर सके। आप देखिए कि कैसी इनकी रणनीति है कि इन्होंने स्लैब
जो स्लैब होता है, जो सबसे ज्यादा जहां बिजली यूज होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से लेकर 100 यूनिट हम यूज करते हैं। जो शहरी क्षेत्र है वहां 1 से लेकर 200 यूनिट सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। 80 से 85% जो लोग हैं ये इतना यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं। इन्होंने अपने प्रस्तावित संशोधन में कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से लेकर 100 यूनिट को खत्म करेंगे और 1 से 200 यूनिट को भी खत्म कर देंगे। यानी आप 1 यूनिट जलाएं या 300 यूनिट जलाएं, आपको उतना ही बिजली का बिल भरना होगा। अगर आपका मकान बंद है 1 महीने, तब भी आपको मिनिमम 200 यूनिट का पैसा भरना होगा। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? आज जहां प्रति व्यक्ति आय 104 रुपए प्रतिदिन हो, वहां आप हमसे कहेंगे कि हम 2000 रुपए बिजली का प्रयोग करें या न करें, हमको भरना पड़ेगा। ये स्वीकार्य नहीं है। आज गया किस पावन भूमि से हम ऐलान करते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अगर जरूरत पड़ी तो एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड, एक एक जिला, एक राज्य का कोई कोना नहीं होगा जहां आपको हमारा विरोध नहीं झेलना होगा। ये संभव नहीं है। तानाशाही नहीं चलेगी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। नीतीश जी, हमारे नेता दिवंगत रामविलास पासवान ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने आया हूं जहां अंधेरा है, हम वहां फिर अंधेरा नहीं होने देंगे। आप विश्वास रखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह संकल्प लिया है और उनके संकल्प के पीछे हम सब मजबूती के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो ये उग्र आंदोलन होगा, ये जन आंदोलन का रूप लेगा और आप और हम एक साथ इस आंदोलन के भागी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।